हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2025। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए हमने जो टॉप 3600 एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू करी है, उसका आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर 8। तो आप लोग जो है इससे पहले की भी पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपके अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच स्टेट और यूटी हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए, देखिए, इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? तो महाराष्ट्र जो है वो इसमें रहा है नंबर 1 पोजीशन पर। ठीक है, महाराष्ट्र ने देखिए सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे एंड महाराष्ट्र जो है 5वीं बार मेडल टैली में रहा टॉप पोजीशन पे। इससे पहले रहा 2019, 2020, 2023, 2024 एंड 5वीं बार 2025 में। तो होस्ट किसने किया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट किया था बिहार टीम। ओके, एंड बिहार जो है मेडल टैली में कौन सी पोजीशन पे था? देखिए 15th। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट के सबसे ज़्यादा मेडल से 158 गोल्ड, 47 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन, अच्छा, नालसा के बारे में चलिए मैं आपको बता देती हूँ। नालसा जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 5 दिसंबर 1995। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट हुआ है कब? 10 मई को। देखिए, जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ना, ये मई और अक्टूबर जो मंथ है, 2 मंथ में मनाते हैं, एक मई और एक अक्टूबर, एंड सेकेंड सैटरडे को ये मनाया जाता है। इसकी थीम है क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस कंस्ट्रक्शन यूनिट हैज़ बीन अनवील्ड इन मई 2025। कहाँ पर ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया गया? आंसर इज लखनऊ, उत्तर प्रदेश। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इस यूनिट को इनॉग्रेट किया, जिसका मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे हर एक साल में ना 80 से 100 मिसाइल प्रोड्यूस की जाएंगी। तो इसको बनाने में लगभग कितना लागत लगे? कॉस्ट आई है 300 करोड़ रुपीज़ की इसमें कॉस्ट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कन्नड़ राइटर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। इनका नाम जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फर्स्ट कन्नड़ राइटर हैं जिन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इनका नाम है बानू मुश्ताक। इंडियन राइटर बानू मुश्ताक, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। ये फर्स्ट कन्नड़ जो है राइटर हैं जिन्होंने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और ये मिला है उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प के लिए। जो हर्ट लैम्प है ये ओरिजिनली तो कन्नड़ में लिखा है, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा भास्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन मई 2025। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? आंसर इज मिज़ोरम। मिज़ोरम स्टेट की अगर लिटरेसी रेट देखें तो कहाँ तक पहुँच गई है? 98.2% तक। नेक्स्ट, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को ये सेलिब्रेट किया गया है, एंड इसकी थीम है यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, रिसर्च एंड एक्सलरेशन। नेक्स्ट है, वेयर विल द SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ पे हुई SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप? तो ये ऑर्गेनाइज हुई है, ऑप्शन डी, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 10-year गोल्डन वीज़ा टू अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स एंड टूरिस्ट। 10 ईयर का जो ये गोल्डन वीज़ा है ये किसने शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया है वियतनाम देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना टू सपोर्ट वेटरन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए इस योजना को किसने शुरू किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने।
अगला क्वेश्चन, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यूपी एग्रीज एंड ऑल AI प्रज्ञा इनिशिएटिव। यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किसने किया? यूपी गवर्नमेंट ने, लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर किया है इन्होंने? वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर। वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन में है। चेयरमैन है अजय बांगा, MD CFO है अंशुला कांत एंड इसमें 189 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, विच न्यूज़पेपर हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025। तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौन से न्यूज़पेपर को? ला प्रेंसा। ला प्रेंसा ये निकारागुआ का एक हिस्टोरिक न्यूज़पेपर है जिसे मिला है यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ये जो अवार्ड है ये हर एक साल यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है टू दोज जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हु हैव करेजलेसली फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया गया? सो 12 मई को सेलिब्रेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। एंड इसकी हम थीम देख लेते हैं। तो 2025 की थीम है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, नर्सेज केयर स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द मिलिट्री ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस अगेंस्ट इंडिया। बुनियान उल मरसूस ये जो सैन्य अभियान है किस देश ने भारत के अगेंस्ट चलाया है? तो कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द 2025 श्रीलंकन वुमेन्स ट्राई सीरीज ट्रॉफी। तो ये जीती है किसने? तो ये ट्रॉफी जीती है इंडिया ने। सो इंडिया ने जो है श्रीलंका को 97 रन से डिफीट किया था। 2025 श्रीलंकन वुमेन्स ट्राई सीरीज ये क्रिकेट सीरीज़ है जो श्रीलंका में खेली गई थी अप्रैल एंड मई 2025 में। एंड इट वॉज अ ट्राई सीरीज़, मतलब ट्राई सीरीज़ मतलब हो गया 3 कंट्री हमें याद रखनी जिसके बीच में खेली गई थी, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एडिशनल थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताती हूँ। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहती हैं सो यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है। डेली करंट अफेयर्स का चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, एंड जो हमारा हिंदी मीडियम का चैनल है ना उसका नाम है रवि स्टडी GK। पूरा आपको हिंदी मीडियम में यहाँ पे कंटेंट दिया जाता है, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा इन यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप लोग इनको फॉलो ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी देखिए हमारी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं सो जो बुक्स है ना वो आपको कहाँ मिलेंगी? www.ravididipublication.com पर। तो यहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। एंड अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी चीज़ें देखिए हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप इनका बेनिफिट ले सकती हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रवि अदिति क्लासेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विल बी द फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू बी फुल्ली रन बाय सोलर एनर्जी। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? आंसर इज दिल्ली असेंबली। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड। कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस? तो ये सेलिब्रेट किया है 12 मई एंड इसकी थीम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। नेक्स्ट, इन May 2025 विच कंट्री हैज़ टेम्परली बैन चेस एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर इट्स नॉन कंप्लाइंस विद शारिया लॉ। तो शारिया लॉ के अनुरूप ना होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध किससे लगाया है? तो अभी देखिए टेम्पररी इसको बैन किया और ये किया है किसने? अफगानिस्तान देश ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर इंदौर। क्वेश्चन अगला है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन केलर। सो देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवादी विरोधी अभियान कहाँ चलाया? तो ये चलाया है शोपियन, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देखिए इसका मेंशन है पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 1926। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
करंट चेयरमैन तो देखिए डॉक्टर अजय कुमार हैं और जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था सर रॉस बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल बैसाख पोया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ नुवारा एलिया श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम ऑस्ट्रेलियाज़ फर्स्ट फीमेल ऑपोजिशन लीडर? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? आंसर इज सुजैन ले। ऑस्ट्रेलिया देश, कैपिटल देखिए यहाँ की है कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और पीएम यहाँ के हैं एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड्स है ना उनको डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2025 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये कब मनाया गया? 15 मई। एंड इसकी 2025 की थीम है फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर प्लांट बाय अ जॉइंट वेंचर ऑफ SCL एंड फॉक्सकॉन एट अ कॉस्ट ऑफ 3,706 करोड़ रुपीज़? तो कहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर जो प्लांट है इसकी स्थापना को मंजूरी दी? तो ये प्लांट लगाया जाएगा जेवर उत्तर प्रदेश में एंड SCL और जो फॉक्सकॉन कंपनी है ना ये मिलकर इस प्लांट को सेटअप करेंगी। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई है? सो अनीता आनंद ये बनी है कनाडा देश की विदेश मंत्री। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, PM है मार्क कार्नी। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च द एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन नादर। तो ये ऑपरेशन कहाँ चलाया भारतीय सेना ने? ये चलाया था कुपवारा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हु हैज़ बीन कन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वे कौन है? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे ना उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इस बार जो ओलंपिक्स हुए थे आपके उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। तो देख सकते हैं टोक्यो 2020 वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस वाले में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अप्रैल इन मई 2025? अप्रैल के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है मेहदी हसन मिराज, ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। एंड ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनका नाम तो आपको याद रखना है, बाकी आपको मेंस में देखिए आपको बाकी 3 मंथ्स के और लिखे हैं। जनवरी में किसे मिला? वेस्ट इंडीज़ के जोमेल वेरिकन, फरवरी में मिला था शुभमन गिल और मार्च में ये अवार्ड मिला था श्रेयस अय्यर को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय असम गवर्नमेंट टू डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट? असम सरकार ने डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। सो ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिन्हें मिला वर्ल्ड फूड प्राइज़। वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है 1986 में नोबेल पीस प्राइज़ विनर नॉर्मन बोरलॉग, मतलब इसको फर्स्ट ये विनर थे, तो इनके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है 16 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसकी थीम देखिए क्या है? एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन बाय द एंड ऑफ 2026? समुद्रयान मिशन जो है ये 2026 के अंत तक देखिए लॉन्च किया जाएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। समुद्रयान जो है इंडिया का पहला मैन्ड डीप सी मिशन है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि समुद्र की गहराई में 6000 मीटर की डेप्थ में जाकर वहाँ पे मिनरल्स, जो भी प्रीशियस मेटल हो गए, मेरीन बायोडाइवर्सिटी है, उनको स्टडी करना। एंड इसमें जो सबमरीन यूज़ होगी ना उसको नाम दिया है मत्स्य।
अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है ये? तो 16 मई को ये सेलिब्रेट किया गया एंड इसकी थीम है लाइट इनोवेशन सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए अप्रैल मंथ के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? राइट आंसर इज कैथरीन ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम 86 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर? तो भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट नक्सलिज्म ऑन द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना का बॉर्डर है वहाँ पे नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 कब सेलिब्रेट किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये 18 मई को सेलिब्रेट किया गया एंड इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस 101st मिशन IOS-09 हैज़ फेल्ड शॉर्टली आफ्टर लॉन्च, विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च दिस मिशन? इसरो का देखिए जो 101वां मिशन था ना, जिसका नाम क्या था IOS-09, ये लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही फेल हो गया। इसको लॉन्च किस रॉकेट से किया गया था? PSLV C61 रॉकेट से। इसरो स्पेस एजेंसी है देखिए हमारी एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, करंट चेयरमैन है V नारायणन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज? भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया? आंसर इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है सिलीगुड़ी के पास, वहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी एंड इसका मेन एम क्या था कि ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारी आर्मी को प्रिपेयर करना पहले से। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्वीडन? स्वीडन देश में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए हैं अनुराग भूषण। स्वीडन देश, कैपिटल है यहाँ की स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, PM है उल्फ क्रिस्टसन। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? 17 मई। एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। नेक्स्ट है एट विच प्लेस पुष्कर कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 12 ईयर्स इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पे किया गया? आंसर इज केशव प्रयाग। नेक्स्ट, याला ग्लेशियर लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एशियाज फर्स्ट डेड ग्लेशियर? तो अभी याला ग्लेशियर को देखे मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है और ये लोकेटेड कहाँ पे है? नेपाल देश में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन May 2025, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इन लद्दाख? लद्दाख में स्नो लेपर्ड की संख्या कितनी है? 477। तो सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड की संख्या है वो कहाँ पे है? लद्दाख में है। एंड उत्तराखंड फिर सेकंड नंबर पे आता है, देन थर्ड पे है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025? सो ये जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ देखिए इसका खिताब किसने जीता? इंडियन रेलवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ कैंपेन 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? खरीफ अभियान पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? आंसर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्मली लॉन्च द वोल्टन इनिशिएटिव? तो वोल्टन जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत किसने की? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म ने। वोल्टन इसका पूरा नाम है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए? टू प्रोवाइड अ सेफ, सपोर्टिव एंड एम्पावरिंग प्लेटफॉर्म फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट इन May 2025? विराट कोहली ने अभी रिसेंटली अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, किस फॉर्मेट से?
तो राइट आंसर होगा टेस्ट फॉर्मेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैल्प मिसाइल, इसे जॉइंटली डेवलप किया बाय द यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री। स्कैल्प मिसाइल ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने इसको मिलकर डेवलप किया है। स्कैल्प का पूरा नाम है सिस्टम दे क्रॉसियर ऑटोनॉमी दे लॉन्ग पोर्टो। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मिलकर इसे जॉइंटली डेवलप किया। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, देखिए उसमें स्कैल्प मिसाइल जो है इसको फायर किया गया था फ्रॉम इंडियन राफेल से। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रही थी ये मिसाइल, तो इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन 2025 इन रशिया ऑन 9 मई 2025। सो रशिया में जो 80वां विजय दिवस समारोह हुआ, देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। आंसर इज संजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल लॉन्च्ड भारत बोध केंद्र। सो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बोध केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है। नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द फर्स्ट सोवरेन कंट्री टू ऑफिशियली इंक्लूड क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम इन इट्स नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला संप्रभु देश है। आंसर इज भूटान। सो इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है, देखो भूटान को डिजिटली और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस बनाना। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये सिंपली भाषा में बात करें तो अगर आप देखिए भूटान जाते हैं तो वहाँ आपको पेमेंट वगैरह करना है, कहीं भी हो, अकोमोडेशन के लिए हो, ट्रैवल के लिए हो, तो आप क्रिप्टो यूज़ करके पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर विल वीर रथ पार्क बी कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो स्वतंत्रता संग्राम थे उन वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो जो भी हमारे देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज़ थे उनकी मेमोरी में, जो उन्होंने बलिदान दिया, सेक्रीफाइस दिया, तो उनकी मेमोरी में जो है ये पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इनफ्रक्टलेंस ऑफ अ वाइल्ड बनाना स्पीशीज फाउंड। दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलक्रम कहाँ पाया गया। अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियस सिस्टम भार्गवस्त्र टू डील विद ड्रोन अटैक। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो ये टेस्ट किया गोपालपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट बीन इनॉग्रेटेड। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। कासो, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंक्लूजन समिट 2025 कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो समावेशी शिखर सम्मेलन ये हुआ न्यू दिल्ली में। वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बीन इनॉग्रेटेड बाय रिन्यू पावर। सो भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे। आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू कंडक्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष जो स्टेशन है वहाँ पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट की है किसने। इंडिया ने। तो इंडिया ने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। द मिशन विल बी कैरीड आउट अंडर एक्सियोम 4 इन विच द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज पर्टिकुलरली नोटवर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द फर्स्ट ग्रैंड चेस टूर टाइटल एट सुपर बेट क्लासिक 2025। सुपर बेट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब किसने जीता। तो इसमें विनर कौन रहे। आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन इन विच स्टेडियम रोहित शर्मा स्टैंड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साउथ एशिया एनवॉय फॉर द COP30 कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है डॉक्टर अरुणाभा घोष।
नेक्स्ट है वेयर विल खेलो इंडिया बीच गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गेम्स कहाँ पे हुए? दमन एंड दीव। ठीक है, एंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला एडिशन है, देखिए ये, एंड इसकी थीम क्या थी? प्रमोशन ऑफ कोस्टल एंड मेरीन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे दो लोगों को ये अवार्ड मिला है, गुलजार जी एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी? इनका नाम है कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू स्टेट गवर्नमेंट्स हैव साइन अ MOU इन May 2025 टू जॉइंटली इम्प्लीमेंट द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कौन सी दो गवर्नमेंट है जिन्होंने MOU साइन किया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल क्लास 10th स्टूडेंट। तो आंसर होगा केरल स्टेट। नेक्स्ट, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर। तो भारत का जो पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर है, इसका उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव ने। कहाँ पर किया? नोएडा एंड बेंगलुरु। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट फॉर टी प्लांटेशन वर्कर्स। जो चाय के बागानों में श्रमिक काम करते हैं उनके लिए जो है कौन सी भी वित्तीय सहायता योजना शुरू की असम सरकार ने? योजना का नाम है एती कोली दुतिपात योजना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस, एंड इसकी थीम है वाई जेंडर इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कंपनी GMV हैज़ अनवील एन एडवांस नेविगेशन सिस्टम कॉल्ड ल्यूपिन फॉर द मून। ल्यूपिन नाम का जो ये एडवांस नेविगेशन सिस्टम है, इसे देखो अनवील किया है स्पेन देश की कंपनी है जिसका नाम है GMV। ल्यूपिन यानी इसका पूरा नाम है ल्यूनर पाथफाइंडर इनिशियल नेविगेशन। इस सिस्टम को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ कोलैब करके डेवलप किया गया। इट एम्स टू प्रोवाइड GPS लाइक रियल टाइम पोजीशनिंग फैसिलिटी टू रोवर्स एंड एस्ट्रोनॉट ऑन द ल्यूनर सरफेस। क्वेश्चन अगला, हु हैज़ लॉन्च्ड डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन कैंपेन रनिंग इन इंडिया। तो 19 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की? एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट विस्टा डॉम जंगल सफारी ट्रेन। भारत की पहली विस्टा डॉम जंगल सफारी ट्रेन, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है देखो, डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? सो डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? न्यूक्लियर एनर्जी। इनकी बात करते हैं, देखिए तो अभी 95 की एज में इनका निधन हुआ। 1987 में इनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी के चेयरमैन बनाया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ये बने थे सेक्रेटरी। इनको कुछ इंपॉर्टेंट देखिए ऑनर्स भी मिले, जैसे इनको पद्मश्री मिला 1984 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला इनको 1990 एंड पद्म विभूषण से ऑनर किया गया 2015 में। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अनाउंस टू सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने जो अपना पहला विदेशी परिसर है कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? दुबई UAE में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज। सो गोल्ड मेडल जीता इसमें एलिज रैंडमानी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस अ न्यू मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन गिदॉन चैरियट्स इन द गाजा स्ट्राइप।
ऑपरेशन गिदॉन चैरियट्स एक जो नया सैन्य अभियान है इसकी घोषणा की थी इजराइल देश ने। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025। इटालियन ओपन में देखो जो मेन सिंगल टाइटल है ये किसने जीता है, कार्लोस एल्कराज। एंड वुमेन सिंगल टाइटल की विनर कौन है, जैस्मीन पाउलिनी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राहवीर योजना। तो राहवीर जो योजना है देखिए इसकी शुरुआत की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। एंड इसका अब इस योजना की बात भी देखिए बता देती हूँ। तो रोड एक्सीडेंट में जो पर्सन इंजर्ड होंगे ना उनको हॉस्पिटल ले जाना, मतलब जो पहले 1 घंटे में उनको हॉस्पिटल ले गए तो जो भी हॉस्पिटल लेके जाएगा ना उनको कैश में 25,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमृत स्टेशंस हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी जी ऑन 22 मई 2025। सो कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया मोदी जी ने, आंसर होगा 103। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया रोटरडाम नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल इन मई 2025। तो मिस वर्ल्ड जो फेस्टिवल हुआ उसमें मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, आंसर इज सोनू सूद। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड ल्यूपस डे ऑब्जर्व्ड। तो कब मनाया गया है विश्व ल्यूपस दिवस, आंसर होगा 10 मई। एंड इसकी थीम है लेट्स मेक ल्यूपस विजिबल टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्टेड। तो 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये कहाँ शुरू हुआ है, नेपाल में। अगला क्वेश्चन, एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिकॉर्डेड इन इंडिया रेस्पेक्टिवली। तो इंडिया में ना जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दर्ज की गई वो कितनी है, 93, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, 27। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा, 93 और 27, कोई सा भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स भगोरिया ट्राइबल डांस, गोंड ट्राइबल पेंटिंग एंड नर्मदा परिक्रमा हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल हेरिटेज लिस्ट। सो इनको अभी राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया। भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा किस राज्य से हैं ये, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द यूएस एंड चाइना बिगन टॉक एमिड ट्रेड वॉर एंड टैरिफ डिस्प्यूट। तो अभी देखो मई में अमेरिका और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की। सो ये वार्ता हुई थी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंडियन ग्रे वॉल्फ लेफ्ट इन कदमनवाड़ी ग्रासलैंड ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कदमनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई, तो ये रह गए हैं ओनली 6। ठीक है, 6 जो है वो यहाँ पे इंडियन ग्रे वॉल्फ जो हैं ये बची हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी लिकॉन दैट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विद हाई एक्यूरेसी एंड मैप इट इन डिटेल। जो लिकॉन नाम की नई टेक्नोलॉजी है किसने विकसित की, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया एंड गूगल रिसर्च। तो मिलकर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। लिकॉन इसका पूरा नाम है लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स। सो ये जो टेक्नोलॉजी है कैपेबल है डिटेल मैपिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विद एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट, विच AI startup has launched the latest text-to-speech model बुलबुल V2 in 11 Indian language। सो कौन सा AI स्टार्टअप है जिसने बुलबुल V2 ये लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है सर्वम AI ने। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर, ये लिखी किसने है, हिमांशु रॉय। Which state government announced full exemption in property tax for houses of defense personnel in ग्राम पंचायत area।
किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की? आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2? तीरंदाजी विश्व कप का जो स्टेज 2 था, इसकी पदक तालिका में भारत का स्थान रहा सेकंड। पहले नंबर पे देखो कौन सी कंट्री थी, तो पहले पे थी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के सबसे ज़्यादा मेडल्स में 7 मेडल्स थे, लेकिन गोल्ड ज़्यादा थे, आप देख सकते हैं 5, इसलिए फर्स्ट नंबर पे था साउथ कोरिया। इंडिया ने भी जीते 7 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द नई दिशा इनिशिएटिव टू रिकनेक्ट स्कूल ड्रॉप आउट विद द एजुकेशन सिस्टम? स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की? दिल्ली पुलिस ने। Who has been appointed as a president of BRICS Chambers of Commerce and Industry in May 2025? तो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष चुने गए हरवंश चावला। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डेट एज आयुर्वेदा डे एवरी ईयर? भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में किस तिथि को हर वर्ष मनाने की घोषणा की? आंसर 23 सितंबर। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 5th इंडिया एशियान यूथ समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 5वां जो भारत आशियान युवा सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम, एंड इसकी थीम है शेयर्ड वैल्यूज़ कॉमन डेस्टिनी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल कार्गो हैंडलिंग ड्रॉन बाय 12 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के जो 12 देखो मेजर पोर्ट्स हैं ना, उसमें कुल कितने कार्गो हैंडलिंग की है? आंसर 855 मिलियन टन्स। नेक्स्ट, इन May 2025, 52 फैमिली ऑफ जेनु कुरुबा ट्राइबल कम्युनिटी हैव रीऑक्यूपाइड देयर एंसेस्ट्रल लैंड इन विच टाइगर रिजर्व? जेनु कुरुबा जो जनजातीय समुदाय हैं, उनके 52 परिवारों ने किस टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर पुनः कब्जा किया है? तो आंसर है यहाँ पे नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च AI एंकर अंकिता विद एन एम टू एनहेंस डिजिटल सिटीजन एंगेजमेंट इन असम? तो AI एंकर जिसका नाम रखा है अंकिता, इसे लॉन्च किया है, देखिए किसने, तो ये लॉन्च किया असम के CM हिमांता विश्व शर्मा ने। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के रिवीजन क्वेश्चंस कंप्लीट। बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, किस स्टेट ने यूटी ने टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में? सेकेंड क्वेश्चन, विच कन्नड़ राइटर वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो उनका नाम बताना है जिन्होंने ये प्राइज़ जीता है। थर्ड क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? तो ये हैं आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन। आप लोग फटाफट से इनके आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। एंड ये सेशन हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। आप लोग फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग बुक ऑर्डर कर सकते हैं www.ravididipublication.com से। एंड कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको सभी बुक्स में बेस्ट कंटेंट जो है वो दिया गया है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे अपना रिवीजन सेशन ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ना, ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आगे आएंगे, चाहे SSC हो, आपका कोई भी देखो वनडे एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, आपका NTPC होगा, तो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।